नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला लोकसभा में उठाया गया है, जिसको लेकर सपा के सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार को जमकर घेरा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि इस घटना ने एक बार फिर से पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है और सरकार से मांग की जा रही है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। वहीं आनंद भदौरिया ने लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी बाबा की पुलिस अपराध रोकने में लगातार विफल साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के अंदर पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, और खौफ रहे भी तो कैसे। योगी बाबा की पुलिस पर समय समय पर अपराधियों को संरक्षण देने का जो आरोप लगता है, उत्तर प्रदेश में हत्या, रेप, लूट समेत तमाम अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन सभी मामलों को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं अगर कोई सरकार के खिलाफ सच लिख देता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। योगी बाबा के राज में सच बोलना और जनता के हक की बात करना अपराध की श्रेणी में जैसे आ गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, तभी से धर्म की राजनीति चरम पर है। योगी बाबा तमाम बड़े बड़े मंचों से दावा तो करते हैं, लेकिन सभी दावे सरकार की पोल खोलते हुए दिखाई देते हैं। बाबा के राज में अपराध लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब प्रदेश के युवा बेकार घूमेंगे, खाली रहेंगे, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी बाबा मंदिर मस्जिद की तलाश करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अपराध का कारण उच्च स्तर पर बेरोजगारी है। प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी बाबा को रोजगार के लिए संसाधन लगाने की जरूरत है। वहीं अगर प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर योगी सरकार लगाम नहीं लगा पाती है, तो आए दिन एक के बाद एक अपराध होते रहेंगे और इन अपराधों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और सच उजागर करने वाले लोगों की जान जाती रहेगी और सरकार सोती रहेगी और अपराध होने के बाद पुलिस जांच करती रहेगी। लेकिन जांच कभी पूरी नहीं हो पाएगी और अपना खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस निर्दोषों को सजा दिला देगी और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन योगी बाबा के राज में ऐसा कब तक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला संसद में उठाया गया है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पहले ही दिन धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया ने यह मुद्दा उठाया और उन्होंने मांग की कि परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही राघवेंद्र की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। वहीं सांसद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। सांसद ने यह भी मांग की कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। 0 आवर में सपा सांसद ने कहा कि मामले की जांच हो और निर्दोषों को न फंसाया जाए। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र की हत्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दिहाड़े की गई है। उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उनके बीमार रहते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है। अध्यक्ष जी, इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूं। ये विषय राज्यों का आपकी अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए
और इस संपूर्ण घटना ये की राज्य की विधानसभा मांग करना। सीबीआई जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी, निर्दोष कोई फंसाया न जाए। बता दें कि सीतापुर में शनिवार को 8 मार्च को दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हेमपुर रेलवे ब्रिज के पास पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को 3 गोलियां मारी गई थी, जहां उनकी मौत हो गई थी। मर्डर केस में पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि हत्याकांड में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं है और पुलिस के हाथ खाली है। हत्या के बाद परिवार का यह भी कहना है कि उनको एक फोन कॉल आई थी। उस फोन कॉल के बाद वो घर से निकले। इसके बाद उन्हें फ्लाईओवर पर उनकी हत्या कर दी गई। वहां पर उनकी बाइक खड़ी थी, उससे थोड़ी दूर पर वह गिरे पड़े हुए थे। वहीं अब पत्रकार हत्याकांड पर सियासत शुरू हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। सीतापुर जिले में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय घटना यह साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोली बरसाई जा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जाए। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष एक्टिव हो जाने के बाद योगी बाबा की पुलिस सही तरीके से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलवाने में सफल होती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।